बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी मनसूबा बनाने के 7 इकदाम आज आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि नया साल है, साल का आगाज़ है, तो डेफिनेट बात है कि तमाम वो हम प्लानिंग पे जितना हम जोर दे सकते हैं स्टार्ट में, तो मैक्सिमम टाइम लगाएं प्लानिंग पे, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर हमने प्लानिंग को छोड़ दिया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू हो गए, तो फिर आपकी मंजिल कुछ और होगी, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगी कभी भी। तो बात यह है कि बड़े बड़े स्कॉलर से सुना है कि अगर आपके पास मतलब कि टाइमिंग हो और उसमें अगर प्लानिंग के लिए हो, तो आप 80% प्लानिंग लगा दें, 20% इम्प्लीमेंटेशन पे करेंगे आप। लेकिन मोस्टली हम इस पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी बेस पे हम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। फिर अगेन वंस अगेन ये कहूँगा कि आप लोगों को प्लानिंग जब करनी है तो इन रिटर्न करनी है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इन रिटर्न नहीं करेंगे तो वो प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल वो खाम ख्याली हो सकती है। वो एक खाम खा की एक आपको वक्ती तौर पे इमोशनैलिटी मिल सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जब लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है, लिखने से बहुत कुछ दुनिया बदल जाती है, जिसकी बेस पे अब आपको मैं 5-7 पॉइंट आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। यू विल बी सक्सेसफुल इन प्लानिंग। ओके, अभी भी प्रैक्टिकली लेवल पे मैं अभी नहीं आया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहले ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लेवल पे ऊपर फॉर्म डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम एक पूरा सेशन करने वाले हैं। थैंक यू। नंबर 1 ये है कि एग्जेक्टिव समरी। पहला, जिंदगी में कोई भी दुनिया में कोई प्लान बनते हैं, उसकी एग्जेक्टिव समरी बनती है कि हमने करना क्या है इस साल के अंदर। एक माइंड मेकअप किया जाता है, जो माइंड में एक्सेप्टेंस होती है। माइंड हर शख्स कहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूं, ये अब हमारे माइंड में होता है। अब आप अगर इंश्योरेंस में है तो इंश्योरेंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको आपने देखना है, वो दैट इज एग्जेक्टिव समरी। जब आप समरी पहले बनाएंगे आप, तो उसके बाद उसको आप स्प्रेड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले समरी में यह है कि अगर आपका एफआईपी कितना आपने चाहिए, आपको रिक्रूटमेंट कितनी चाहिए, आपने तमाम एंगल के साथ देखने हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या आपको चाहिए, किस तरीके से आपको ये सारा, इसको एग्जेक्टिव समरी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है इसकी डिस्क्रिप्शन करें इसको, कि आपकी कंपनी का रोल क्या है, आपके अदारे का रोल क्या है, आपके जो आपकी ये जो एरिया का रोल क्या है, आपके सेक्टर का रोल क्या है। ये सारे रोल आप डिफाइन करने हैं कि आपके सेल मैनेजर एसआर तक रोल को डिफाइन करें, उसको डिस्क्राइब करें कि ये हमने हमारा रोल होगा। नंबर 3 के ऊपर मार्केट एनालिसिस करें और मौके देखें, कहाँ कहाँ पे मौके मौजूद हैं। ऐसे होता है कि बाज़ हम बच्चों को भेज देते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन पता चलता है वो मार्केट तो सूटेबल ही नहीं थी, उनको वहां पे रिफ्यूजल मिलना है। जब रिफ्यूजल मिलेगा तो आगे वो काम नहीं करेगा आपके साथ। तो आप मार्केट की एनालिसिस करना सीनियर का काम है, मार्केटर का काम है। आपके मतलब के हाई लेवल के एरिया मैनेजर्स हैं, आपका काम है। मैनेजर भी कर सकता है, उसके ऊपर भी लोग कर सकते हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे मार्केट में कहाँ पे गो वेयर द मनी, जहाँ पे पैसा वहां जाने की जरूरत है, तो मार्केट एनालिसिस करें, फिर उसकी अपॉर्चुनिटी चेक करें कि इसके मौके कितने हैं इसके अंदर। शॉर्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। नंबर 4 पे है जी कंपिटिटिव एनालिसिस। आपने कंपटीशन भी चेक करने हैं कि आपका कंपटीटर कहाँ कहाँ पे मौजूद है, कितनी कंपनियां अदारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सी प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट हमारी है, उनकी क्या है। जब तक इसको मैनेज नहीं करेंगे उतनी देर तक आपको समझ नहीं लगेगी कि मेरी प्रोडक्ट का क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, आप तकाफल सेल कर रहे हैं, तकाफल में देखें कौन कौन सा कंपटीटर, आप इंडिविजुअल लाइफ में आप कन्वेंशनल सेल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें फिर आपको ये भी जायजा लेना है कि रिक्रूटमेंट एंगल से क्या 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 लोग कर रहे हैं, क्या क्या कंपनियां अदारे कर रही हैं, ये करना ज़रूरी है। आगे नंबर 5 पे देखें, आपने एग्जीक्यूशन प्लान फिर बनाना है, उसके बाद उसके ऑपरेशंस बनाने हैं, डेवलपमेंट मैनेजमेंट करनी है। जब ये कर चुके होंगे तो फिर आपको प्लान पूरा करेंगे कि मैंने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको पाए तकमील तक कैसे करूंगा, इसके ऑपरेशन किस तरीके से शुरू करें। ऑपरेशन का मतलब यह है कि आप डेफिनेट बात है, आपके जो लोग हैं मार्केट में काम करने वाले ऑपरेशन को देखेंगे। फिर मैनेजमेंट को आपको देखना है, मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट का बंदा है, एरिया मैनेजर भी मैनेजमेंट को देखता है, सेक्टर भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं। तो प्रॉपर चीज़ों को प्रॉपर वे में मैनेज किस तरीके से करके लेके चलें, ताकि प्रॉब्लम कहीं ना हो एग्जीक्यूशन के अंदर। कहते हैं ट्रबल शूटिंग आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो उसको ख़त्म करते जाना है आपने। और क्योंकि आप यू आर द बॉस, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यू आर द किंग ऑफ द कंपनी। मैं समझता हूँ कि आप जब आपने ये चीज़ें बना ली तो वो आपका प्लान है, आपकी इनकम है, आपका सब कुछ है, तो
हमें इसको इस तरीके से एग्जीक्यूशन प्लानिंग बना के रखनी है। फिर मार्केट प्लान के मार्केटिंग का प्लान में देखेंगे, आप मार्केट का देखेंगे, इसको मार्केट हमने कहाँ पे मार्केट करना है, कौन कौन से एरिया में जाएंगे, कितनी मार्केट अनटैप्ड पड़ी हुई है आपके पास। हम बार बार चंद लोगों की तरफ जाते हैं, वहां पे बीमा नहीं है, जहां पे बीमा है वहां हम जा नहीं रहे, ठीक है। तो मार्केटिंग चेक करें, आपको लाइक माइंडेड मार्केट की तरफ जाना है। आपके पास कुछ लोग आपने मार्केटिंग में जो हायर किए हुए लोग आपने जो रिक्रूट किए हुए हैं, कुछ वकील भी किए हुए हैं, कोई अकाउंट से रिलेटेड भी हैं, कोई बिजनेस रिलेटेड है, इसको एंगल से चेक करें कि कौन से एंगल में किस लोगों को कौन सी मार्केट की तरफ मैं भेजूं। हम हर एक को एक ही छड़ी से जब भागेंगे तो हम उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बी ए प्रोफेशनल, स्पेसिफिक लोगों की तरफ बढ़ें, स्पेसिफिक हो जाएं, तो फिर आपकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप देखें, कभी आपने गौर किया कि कितनी मार्केट्स हैं आपकी लाहौर के अंदर, कितनी मार्केट्स हैं आपकी इस्लामाबाद के अंदर, कितनी मार्केट्स हैं आपकी पेशावर के अंदर, आप मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, छोटे पाकर्स में कितनी मार्केट्स हैं, और उनके अंदर जाने की जरूरत है। वो आपने लिखना शुरू करें तो 300 400 मार्केट आपके पास बन जाती है। जब ये करेंगे तो इट मीन्स कि हर शख्स 300 पॉलिसी भी कर सकता है, 500 पॉलिसी भी कर सकता है। ओके, लास्ट में ये है फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड प्रोजेक्शन की बात करनी है कि आपकी साबका हिस्ट्री पहले चेक करें, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या रही है आपकी, किस सतह के एक्सपेंस आपने इसके ऊपर यूज किए हैं, कितनी आपको अर्निंग आई है, किस तरीके से आपने प्रोजेक्शन कैसे करनी है। आज भी प्रोजेक्ट करेंगे, इतना मेरा एक्सपेंस होगा, इतनी मेरी इसमें अर्निंग होगी, अगर मैं ये काम करूंगा, ये सेमिनार्स करूंगा, ये मीटिंग्स करूंगा, ये मैंने सोशल मीडिया को यूज़ करना है, उसमें मेरे एक्सपेंस आएंगे। तो ये सारी प्रोजेक्शन जब करेंगे तो आपको एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि वाकई मेरा जो प्लान जो है कारोबारी जो मैं मनसूबा बनाया है तो वो मेरा कब पाए तकमील तक पहुंचेगा। मेरा माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, मैं समझूंगा मार्केटिंग फोर्स के लोगों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब ये करेंगे तो आपका बिजनेस डे बड़े बढ़ेगा और इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए प्लानिंग के अंदर। और उसके बाद देखिए सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बाकी रह जानी चाहिए, बार बार प्लानिंग नहीं होती, लेकिन आप परफॉर्मेंस एनालिसिस लाजमी करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आगे भेजा करें ताकि डाउन द लाइन लोगों को पहुंचे। मेरा पर्पस तो सर्विंग है और इंशाल्लाह करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही कमाल का सेटअप आपके सामने दूंगा। मैं रिक्रूटमेंट एनालिसिस के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।